हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान के बारे में। हम जानेंगे इस प्लान के सभी डिटेल्स के बारे में। यह प्लान एलआईसी ने बच्चे को भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो अगर आपको भी आपके बच्चों के भविष्य की चिंता है तो यह प्लान अवश्य लें। चलिए बात करते हैं इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस पॉलिसी की मिनिमम एज ऑफ एंट्री जो है वो है 0 ईयर्स, यानी आपका बच्चा चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर वह 1 साल से भी कम है तो भी वह इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 12 साल। और अब बात की जाए मिनिमम सम एश्योर्ड की तो 1 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड के यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। आप कितने की भी पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात की जाए तो 25 माइनस एज ऑफ एंट्री, ठीक है, 25 ईयर्स माइनस एज ऑफ एंट्री, यानी अगर आपका बच्चा 4 साल का है और उसके बाद आप पॉलिसी कराते हैं तो 25 माइनस 4 यानी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा 21 ईयर्स की, ठीक है। और अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपका बच्चा 6 साल का है और आप पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म यानी 25 माइनस 6 यानी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 19 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पॉलिसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि मान लेते हैं आपका बच्चा जो है वह 3 साल का है और आपने 10 लाख का टोटल सम एश्योर्ड लिया है। अब जबकि आपका बच्चा 3 साल का है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 25 माइनस 3 यानी 22 ईयर्स का हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम 48,992 यानी अप्रॉक्सीमेटली 49,000 आएगा। और ये बाकी हाफ ईयरली, क्वार्टरली और डे के हिसाब से कितना पेमेंट आएगा ये नीचे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। और सेकेंड ईयर से ये प्रीमियम इतना हो जाएगा, ये भी मैंने नीचे लिख दिया, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये मनी बैक प्लान है तो इसके नाम से आपको पता चलता होगा कि ये थोड़े थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको मनी बैक प्रोवाइड करता है। जैसे 3 साल का आपका बच्चा था, आपने पॉलिसी की, अब आपने पॉलिसी भरना शुरू की और 18 साल का हो गया आपका बच्चा। तो जैसे ही आपका बच्चा 18 ईयर्स का होगा तो टोटल सम एश्योर्ड का 20% यानी 10 लाख का सम एश्योर्ड था उसका 20% 2 लाख रुपीज़ आपको मनी बैक मिलेंगे। वैसे ही 20 ईयर्स का हो जाएगा तब भी 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 20% यानी 2 लाख मिलेगा। और वैसे ही 22 ईयर्स पे भी आपके बच्चे को 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे। और उसके बाद जैसे ही आपका बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उसको मैच्योरिटी बोनस मिलेगा 16,06,000 रुपीज़ का, जिसमें 4 लाख आपका टोटल सम एश्योर्ड होगा और 10,56,000 आपका बोनस और फाइनल एडिशन बोनस के तौर पर 1.5 लाख रुपए। तो सब मिला जुला के आपको 16,06,000 रुपये मैच्योरिटी यानी 25 साल बाद मिलेंगे। अब बात करते हैं टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न के बारे में, यानी आपको इस पॉलिसी से कितना फ़ायदा हुआ। तो आपको हर 18, 20 और 22 साल पर 2-2 लाख रुपए मिले, यानी 6 लाख रुपए आपको मनी बैक के तौर पे मिले और मैच्योरिटी बोनस आपको 16,06,000 रुपये का मिला। तो टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हम 22,06,000 रुपये आपको मिलते हैं। तो टोटल आपने 22 सालों में 10,55,000 रुपये भरे थे और अब आपकी पॉलिसी जब मैच्योरिटी हो गई तो आपको 22,06,000 रुपये मिल रहे। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख का प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट के साथ साथ आपने आपके बच्चे का भविष्य भी सिक्योर कर लिया है। अगर आप पॉलिसी के दौरान इस मनी बैक को नहीं लेना चाहते तो आप इसे मैच्योरिटी के टाइम भी ले सकते हैं। एलआईसी आपको इस मनी बैक का भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। अगर आप इस मनी बैक को नहीं लेना चाहते तो आपको मनी बैक मिलने से 6 महीने पहले एलआईसी को इन्फॉर्म करना होगा। ये हमने बात की थी अगर बच्चे और पिताजी के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है तो। चलिए अब हम बात करते हैं यदि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो देखिए हम जान लेते हैं कि बच्चे का जो है रिस्क कवर कब से चालू होता है। तो यदि आपका बच्चा 8 साल का है या उससे ऊपर है तो रिस्क कवर पॉलिसी लेते ही स्टार्ट हो जाती है। और यदि आपका बच्चा 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद या जब भी आपका बच्चा 8 साल का हो जाता है तब, इन दोनों में से जो भी पहले होता है तब से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं आपके बच्चे की उम्र जो है अभी 3 साल है, तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद यानी जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाएगा तब रिस्क कवर स्टार्ट होगा। और यदि आपका बच्चा 7 साल का है और आपने पॉलिसी ली तो
1 साल बाद ही, यानी आपका बच्चा जैसे ही 8 साल का होगा तो रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी आपका बच्चा 8 साल का हो जाता है तो उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है, वरना पॉलिसी लेने के 2 साल बाद रिस्क कवर स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो। मान लेते हैं बच्ची की आयु जो है 3 साल थी, तब आपने पॉलिसी ली थी, और जैसे ही बच्चा 10 साल का होता है तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इस केस में बच्चे के नॉमिनी या उसके प्रपोजर को डेथ बेनिफिट मिलेगा। अब इस केस में बच्चे की आयु 10 वर्ष है, यानी 8 वर्ष से ज़्यादा है, तो रिस्क कवर स्टार्ट हो चुका था। अब बच्चे के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में टोटल सम अश्योर्ड यानी 10 लाख प्लस जितने साल भी पॉलिसी भरा है उसका बोनस यानी 3,84,000, यानी टोटल 13,84,000 रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं अगर प्रपोजर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर प्रपोजर वो व्यक्ति होता है जो अपने बच्चे के नाम पर पॉलिसी ले रहा है, चाहे वो मदर हो, फादर हो और कोई जो भी बच्चों के लिए प्लान लेगा उसे हम यहाँ पर प्रपोजर कहते हैं। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रपोजर जो है वो इसके फादर है, और किसी भी कारणवश यदि उनके फादर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो अगर पॉलिसी का रिस्क कवर स्टार्ट हो गया है, यानी 2 साल पॉलिसी भर चुके हैं या बच्ची की आयु 8 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, तो पॉलिसी होल्डर के आगे की सारी किस्तें जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। यानी अब पॉलिसी होल्डर को आगे कोई भी पैसा LIC में भरने की ज़रूरत नहीं है, वह सारे पैसे LIC स्वयं भरेगी और उसके बाद बाकी की पॉलिसी सेम चलेगी, यानी 18 साल पे उसे जो मनी बैक आएगा 18, 20 और 22 साल पर वो भी मिलेगा, और साथ ही साथ मैच्योरिटी बोनस भी मिलेगा। तो आई होप आपको यह पॉलिसी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको यह पॉलिसी अच्छे से समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं।